Hello everyone and welcome back. Today we are going to learn about what exactly connective tissue is. So this session is basically an introductory lecture to connective tissue. Okay. So guys, अगर मैं connective tissue की बात करूँ तो ये इसका जो origin है वो क्या है, ectoderm है, endoderm है या mesoderm है. So it is basically mesodermal in origin. अब connective tissue करता क्या है? बेसिकली वो आपके पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है, यानी एक सपोर्ट दे रहा है. अंडरस्टैंड? सो ये बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. इनफैक्ट जो ब्लड है वो भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि वो पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है. सो योर ट्रांसपोर्टेशन इज अगेन वन ऑफ द फंक्शंस. साथ में बहुत इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पोजिशनिंग भी करता है, यानी जो ऑर्गन जहाँ होना चाहिए उसको वहीं पे प्लेस करके रखना, वो जगह से अपने हिले नहीं. ये भी काम किसका है? आपके कनेक्टिव टिश्यू का है. तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आएगा? सबसे पहले तो गाइस देखो ब्लड आएगा. अब ब्लड क्यों आएगा? क्योंकि वो पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है. समझ आई बात? देन विल कैन सी इज बोन एंड टेंडन. अब ये बात को समझो, मेरा बोन है, टेंडन है, लिगामेंट है या फिर कार्टिलेज है, ये सब क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई दो चीज़ों को होल्ड करके साथ में रखते हैं. ठीक है, जब हम लोग डिटेल में इनको पढ़ेंगे वील लर्न अबाउट इट कि वो एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है. बट फॉर नाउ ये सारे ही क्या कर रहे हैं? दे आर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. क्या ये बात समझ आ रही है? यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि ब्लड, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, ये सभी का ओरिजिन क्या रहेगा? ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी मीजोडर्मल इन ओरिजिन. क्या ये बात समझ आई? और गाइस, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ एक टाइप का सेल नहीं दिखेगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स दिखेंगे. सो इसके जनरली कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सो दे विल इंक्लूड कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर. अब ये फाइबर्स को बनाता कौन है? फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं. उसके अलावा क्या रहेगा आपके पास? ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा, मैक्रोफेजेस रहेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा ग्राउंड सब्सटेंस बेसिकली करता क्या है. देखो गाइस, हम अगर कोई भी टिश्यू की बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स जो साथ मिलके सिमिलर काम कर रहे हैं, यानी उनका फंक्शन एक ही है, तो यहाँ पे उनको साथ रहने की ज़रूरत है. सो सारे सेल्स को पकड़ के रखना किसी का काम होता है. सो बेसिकली द फ्लूइड दैट इज गोइंग टू होल्ड ऑन टू ऑल द सेल्स ऑफ अ टिश्यू इज कॉल्ड एज ग्राउंड सब्सटेंस. यानी ये सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, ये सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट है, तो इसको आप दूसरा नाम क्या दे सकते हो? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. क्या ये बात समझ आ गई? सो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द कनेक्टिव टिश्यू. लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन and learn further. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.